कुछ इनिंग्स ऐसी यादगार होती है कि वो अल्फाज में बयान ही नहीं की जा सकती। कुछ इनिंग्स, कुछ बारियां ऐसी होती हैं कि वो स्कोर कार्ड आपको वो कहानी बयान नहीं करता जो आप मैच जब देखते हो तो आपको पता चलता है। हकीकत क्या है उस बारी के पीछे, उसके पीछे कुर्बानी कितनी है, ये आपको तभी पता चलता है जब आप असल सर्कमस्टेंसेस को समझते हो, जब आप स्याको स्वाक को देखते हो, फिर पता चलता है कि कैसी थी ये नॉक। 99 रन नॉट आउट किया है जो रूट ने भारत के खिलाफ। तने तनहा, मर्दे तनहा, मर्दे मैदान बनके सामने आए हैं जो रूट। और ऐसे कहा जाए कि एक अकेला लोंडा पूरी इंडिया को हरा कर चला गया तो बात गलत ना होगी। ये जो रूट था भाई, जिसने अपनी सेंचुरी को पसे पुष्ट डाल दिया, जिसने माइलस्टोन्स को उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दिया और कहा भाई टीम जीतेगी तो मैं जीतूंगा, इन सेंचुरीज को आग लगाओ, क्या जरूरत है भाई इनकी। ये है असली वो किंग, ये है वो असली इंसान जो किंग कहलाने के लायक है। ये है असली वो हीरो जिसको इंग्लैंड का हीरो कहा जाता है, द वॉल ऑफ इंग्लैंड जो रूट। जी हाँ दोस्तों, कहानी कुछ ऐसे है कि जो रूट जो कि भारत के खिलाफ दूसरे ओडीआई मुकाबले में उस वक्त उनको एक चांस मिलता है जब जसप्रीत बुमराह की गेंद ऑफ स्टंप पे यॉर्कर मोड़ पे जाके लगती है। बेल्स जो है वो लाइट अप होती हैं, लेकिन उनकी खुशकिस्मती के वेल्स गिरती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कमाल का परफेक्ट यॉर्कर ऑफ स्टंप को गेंद लगता है, विकेटें जो है उनकी लाइट्स चलती हैं लेकिन वो बेल्स नहीं गिरती। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड लॉज जो रूट जो है वो नॉट आउट है भाई, नॉट आउट। जो रूट को जब किस्मत का साथ मिलता है तो उसके बाद वो तहैया कर लेता है, फैसला कर लेता है कि भाई अब तो इस मैच में कुछ करके हटूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा भाई, हाँ ऐसे मैच नहीं मैं छोड़ने वाला। और फिर सब ने देखा, भारतीयों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि जो रूट ने इनके साथ किया क्या है। जो रूट जब आफ्टर द मैच, पोस्ट मैच में आके स्टेटमेंट देते हैं तो उनकी स्टेटमेंट ही सुनने वाली होती है। जो रूट बड़े खूबसूरत अंदाज में कहते हैं, वो कहते हैं भाई मुझे सेंचुरीज बनाना पसंद है, मुझे सेंचुरीज बनाने में मजा आता है, लेकिन उससे ज्यादा मजा मुझे आता है जीतने में। हाँ, ये होती है भाई माइंडसेट की बात। वो कह रहा है भाई मुझे ना सेंचुरीज बनाना पसंद है, मुझे मजा आता है सेंचुरीज बनाने में, लेकिन असल मुझे जो चीज पसंद है वो जीतना है, कि मेरी टीम जीते। हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में ये बातें सिर्फ कहने के काबिल होती हैं। मतलब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या फिर ऐसे टीवी शोज में बैठ के बड़े बड़े भाषण दे रहे होते हैं कि जी कंट्री फर्स्ट, देखिए जी हम बड़ी नेशनलिटी है हमारे अंदर, हम बड़ी हुब्बुल वतनी है, हम नेशनलिज्म हमारे अंदर कूट कूट के भरा है, मुल्क के लिए कुछ भी। भारतीय कह रहे होते हैं जी भारत के लिए कुछ भी, फिर हमारे पाकिस्तानी कह रहे होते हैं पाकिस्तान के लिए कुछ भी। और हकीकत क्या होती है जो कि हम देखते हैं जब सेंचुरीज के करीब जाते हैं, 20-20 डॉट बॉल्स खेलना शुरू हो जाते हैं। हकीकत ये होती है जब रन कम रह जाएं तो बकायदा बल्लेबाज जो होते हैं वो दूसरे बैटर को मौका देता है कि जी ले ले भाई तू जाके सेंचुरी कर ले। और इधर था जो रूट भाई 99 पे खड़ा था, गस एटकिंसन सामना कर रहा था, 4 लगा के चौका मार के उस बंदे ने फिर अपना मैच को विन कर लिया, लेकिन इसको एक रन नहीं दिया कि ये अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ले, या फिर इसने हसरत ही नहीं रखी, इसने कहा ही नहीं होगा उसको। क्योंकि एक सीनियर बैटर जब एक ऐसे बल्लेबाज को कहे कि भाई शॉट ना मारी, मैंने सेंचुरी करनी है, तो वो क्यों नहीं करवाएगा। लेकिन ये है भाई असल चीज, और इसी चीज ने आज भारत को शिकस्त से पाश पाश कर दिया। वो भारतीय टीम जो पहला मैच जीत के जश्न मना रही थी, कूद रही थी कि कमबैक हो गया, गिल भैया आ गए, गिल भैया की कप्तानी में भारत अब बीस्ट बन गया। अब वो कहीं मौसमी फैंस जो है वो कहीं छुप चुके हैं जाके, क्योंकि जो रूट ने उन सबको उनकी औकात दिखा दिया भाई, औकात दिखा दी। और इस माइंडसेट के साथ औकात दिखाई है, एक ऐसी मास्टर क्लास किस्म की नॉक खेली है जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। 234 रन का हदफ था, एक मुश्किल 3 विकेट थी, ऐसी विकेट जहां पे गुरनूर बराड़ जैसे बॉलर जो हैं वो ऐसे छाए हुए थे भाई, जसप्रीत बुमराह अनप्लेएबल बने हुए थे। तकरीबन तमाम ही भारतीय बॉलर्स ने ऐसा शिकंजा कस रखा था इंग्लैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ कि लग रहा था मामलात गड़बड़ा चुके हैं। ऐसे मूवमेंट में जहां इंग्लैंड के ओपनर्स गोल्डन डक पर आउट होते हैं, ऐसे मूवमेंट में जहां इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर क्रम्बल कर जाता है, इंग्लैंड की टीम फंसी हुई होती है, वहां से खड़ा होता है एक ही इंसान, नाम है जो रूट। मैच को भाई खींच के ले जाता है बंदा, सिंगल हैंडेडली मैच को उठाता है और विनिंग पोजीशन पे ले जाता है, और फिर अपनी टीम को मैच जितवा कर गया। ये जो 99 रन की नॉक है ना जो रूट की, भाई 1000 सेंचुरियों से बेहतर है। सालों याद रखी जाने वाली ये इनिंग जो आज खेली है जो रूट ने,
इसको जितनी तारीफ की जाए वो कम है भाई। जितने नंबर मैं कहता हूं, जितने नंबर आप दे सकते हो दे दो, मैं दे सकता हूं दे दूं, लेकिन फिर भी वो कम होगा। ऐसी गेंदबाजी, ऐसी बल्लेबाजी करना, ऐसी गेंदबाजी के खिलाफ, ऐसे बॉलिंग अटैक के खिलाफ अनबिलीवेबल चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे नजर आई वो है नॉन सेल्फिशनेस। मतलब भाई बंदा में कोई कुछ है ही नहीं ना, वो चाह ही नहीं रहा भाई, उसको चाहिए ही नहीं है सेंचुरीज। वो कह रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपना चिल है, एंजॉय कर रहा है, इंटरव्यूज दे रहा है कि वो कह रहा है भाई मुझे सेंचुरीज बनाने में मजा आता है, लेकिन जीतने में ज्यादा मजा आता है। हमारे पास कब आएंगे भाई ऐसे लड़के? हमने नहीं देखे। हमारे तो कोहली जी जो भी हैं, हमारे अपने कोहली जी हैं, किंग कोहली साहब, उनकी भी जब सेंचुरी करीब आती है तो भाई की फटी फटी सी नजर आती है। वो कहता है भाई किसी तरह माइलस्टोन अचीव हो जाए, बाकी बाद में देख लेंगे। बाबर आजम के बारे में भी लोग यही कहते हैं। हालात यही है। बाकी भी हमारे जो एशियन बल्लेबाज हैं, सेंचुरी के करीब जाके उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। वो तो भाई कह रहे होते हैं, बस मिन्नतें मार रहे होते हैं कि किसी तरह सेंचुरी करवा दो, किसी तरह सेंचुरी करवा दो। और ये जो रूट है जो कि भाई नॉन स्ट्राइकर पे खड़ा है और अपने साथी खिलाड़ी को कह रहा है कि भाई तू मार, मैच खत्म कर, छोड़ मेरी सेंचुरीज, सेंचुरीज तो होती रहेंगी। ये पोस्ट मैच में भी कहा उसने, कहता भाई सेंचुरीज तो मैं और भी बहुत मार लूंगा, लेकिन ये जीत हमारे लिए जरूरी थी, हमारी टीम के लिए जरूरी थी। कमाल कर दिया जो रूट भाई, कमाल कर दिया। और इस इनिंग की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि इसी इनिंग ने इंडिया को इस सीरीज में लेवल पोजीशन पे लाकर खड़ा कर दिया है। और अब इंडिया के ऊपर इस सीरीज को हारने की तलवार भी लटक रही है। अगला मैच दिलचस्प होगा क्योंकि रोहित शर्मा का वो आखिरी मैच है और भारत के लिए एक मस्ट विन गेम भी।